अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़ और आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं कि MES यानी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में सैकड़ों असामियां आ गई हैं। उनका ऐलान कर दिया गया है और उनकी तारीख आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2022 है। तो फ्रेंड्स, ये MES जो है ये पाकिस्तान आर्मी के जॉब्स होती हैं, जो मिलिट्री की इंजीनियर्स हैं उनकी जॉब्स हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, FA, 3 साल डिप्लोमा यानी DAE, BA, BSc शामिल है। जो जॉब्स हैं उनमें बहुत सारी जॉब्स हैं, उनकी डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। तो जो सबसे सीधा सीधा जॉब्स हैं वो सब इंजीनियर DAE के लिए हैं। बाकी मैट्रिक, FA और BA, BSc के लिए अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, FSC, FA के बराबर, और ड्राइवर्स अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और इसके अलावा स्टोरमैन की। ये अहम जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं वो हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा जॉब्स हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो इसके लिए जो उम्र की हद है वो 18 से 30 साल है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल है तो आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी डिटेल जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, शायद उनका मुस्तकबिल संवर जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जी फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पे ऐड देख रहे हैं। ये ऐड उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। ये ऑफिशियल ऐड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज सिचुएशन वैकेंट्स, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय इंजीनियर इन चीफ्स रावलपिंडी। कहाँ पे चाहिए? ये जो उनकी इंजीनियरिंग ब्रांच है वहाँ पे GHQ के अंदर रावलपिंडी में ये जॉब्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो इन क्राइटेरियाज के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। इसके लिए जो स्केल है वो 15 है। 10 वैकेंसीज है, पंजाब के लिए 4 और इस तरह बाकी। वुमेन का कोटा भी इसमें है। इसके लिए जो एज है वो 18 से 33 साल है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट यानी BA BSc होनी चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। हेड क्लर्क जो स्केल है वो 14 है। 3 पोस्ट हैं, पंजाब की 2 और सिंध की 1। 18 से 30 साल एज और ये भी BA BSc यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की 16 वैकेंसीज हैं, 14 स्केल है, ये भी पंजाब की 7 है। 18 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट होना चाहिए और जो 80/40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। शॉर्ट हैंड के और टाइपिंग भी इसी तरीके से, यानी 80 जो है वो शॉर्ट हैंड के और 40 टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर में डिफरेंट जो ऑफिस प्रोग्राम्स हैं वो चला सकता हो। उसके बाद असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा प्रोसेसिंग सुपरवाइजर। तो ये BSc अगर कंप्यूटर साइंस के साथ किसी ने किया हुआ है, ये एक सिर्फ पोस्ट है पंजाब के लिए। 18 से 30 साल इसकी एज है तो वो कर सकता है, या डेटाबेस का सर्टिफिकेशन किसी ने ली हुई है और या 1 साल उसका एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ एक पोस्ट है इसकी। डाटा एंट्री ऑपरेटर 14 स्केल है। 5 पोस्ट है, पंजाब की 2 हैं, बाकी 1-1। इसकी जो एज लिमिट है वो भी 18 से 30 है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, और 1000 की डिप्रेशंस पर आवर। ये भी तकरीबन 30-35 बनती है वर्ड्स पर मिनट। तो ये अगर आपने बैचलर किया हुआ है इन सब्जेक्ट के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सब इंजीनियर बिल्डिंग्स का रोड ग्रेड 2 के लिए इसका 11 स्केल है और 88 पोस्ट हैं। यहाँ पे देखें, पंजाब के लिए 41 है, बाकी इसी तरीके से आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिवीजन की गई है हर सूबे के लिए, सिंध के लिए 10 और 9 KPK और इस तरह बाकी। एज लिमिट वही 18 से 30 है। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, वो भी सिविल में। तो गवर्नमेंट या रिकग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन है वहां से आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज, यानी कि आपने ऑफिस के अंदर ये काम करना है तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और बाकी, वो आपको उनका नॉलेज होना चाहिए। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड में है, ये 2 है उनका। 11 इसका BPS है और 34 सीट्स हैं ये भी।
पंजाब की 15 है और बाकी इस तरीके से 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए और ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। 23 सीट्स हैं सब इंजीनियर मैकेनिकल की, पंजाब की 11 है और बाकी इस तरीके से। तो 3 इयर्स डिप्लोमा इसके लिए भी मैकेनिकल में रिक्वायर्ड है और अपर डिविजनल करार इसकी 45 पोस्ट हैं, 19 पंजाब की, 11 स्केल होता है और इसके लिए एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट ज़रूरी है। तो कोई इसके लिए टाइपिंग स्पीड या बाकी आपको नॉलेज कंप्यूटर का रिक्वायर्ड नहीं है। किसी ने भी अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो वोमेन की भी इसमें सीट्स हैं, 2 सीट्स हैं वोमेन की। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन कैड डिज़ाइनर, यानी कि आपको ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए या 3D जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका। पंजाब की 11 है और इसी तरीके से बाकी वोमेन की भी यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके लिए DAE आपके पास होनी चाहिए और ऑटो कैड या 3D मैक्स वगैरह जो कोर्सेज हैं उनको आपने पढ़ा हुआ हो अपने कोर्स में या अलहदा से आपने किसी रिकग्नाइज इदारे से आपने ये किया हुआ हो। फिर जूनियर सुपरवाइजर फर्नीचर एंड स्टोर, ये 4 वैकेंसीज हैं। इनकी भी जो स्केल है वो 11 है और 2 पंजाब के और बाकी एक हैं। तो इसमें FFSE आपने किया हो, ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज हो। लोअर डिवीजन क्लर्क देखिए कितनी पोस्ट है, 113 पोस्ट है, स्केल 9 है और पंजाब की 47 है, खवातीन की पंजाब की 6 हैं और इसी तरीके से इसके लिए एज लिमिट 18 to 30 है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन, लेकिन आपको टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई ना करें। तो अगर आपने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी तो अभी आप सीख सकते हैं, अभी आप अप्लाई करें टेस्ट से पहले ये आप सीख सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, निहायत आसान है, स्पीड आप बना सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्टमैन कैड बना सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्टमैन कैड डिज़ाइनर, वो ऑटो कैड की रेलिवेंट है। मैट्रिक 2 साल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और इसका नॉलेज होना चाहिए ऑटो कैड का 3D मैक्स वगैरह का। पंजाब की 3 और बाकियों की एक है। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट पंजाब की 1 है सिर्फ, FSC फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए और 3 साल तजर्बा भी होना चाहिए। जूनियर ड्राफ्टमैन की भी ऑटो कैड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पंजाब की 20 हैं, टोटल 48 है और 7 इसका स्केल है। फीमेल जो हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। पंजाब की 2 है और बाकियों की एक है। इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक के बाद 2 साल ड्राफ्टमैनशिप का, जिसमें आपके ऑटो कैड 3D मैक्स वगैरह के कोर्सेज पड़े हुए हों। टेलीफोन ऑपरेटर 7 स्केल है, ओनली 1 वैकेंसी है KPK के लिए। इसकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस का रेलिवेंट होना चाहिए। स्टोरमैन 19 पोस्ट है, 7 स्केल है, पंजाब की 9 है और पंजाब में नॉन मुस्लिम की 1 और बाकी इसी तरीके से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बाकी सूबों की। मैट्रिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कॉपियर ऑपरेटर, फोटो कॉपी ऑपरेटर मशीन अगर आप चला सकते हैं, नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। कहीं भी आप फोटो कॉपी वाले के पास 1 हफ्ता सिर्फ चाहिए, आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए 5 स्केल है, 6 पोस्ट है, पंजाब की 3 है, मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। ड्राफ्टमैन क्लास C, ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से आपके पास ड्राफ्टमैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैट्रिक के अलावा पंजाब की 5 है, टोटल 12 पोस्ट है, वुमेन की भी पंजाब में 1 है। सिविल ड्राइवर या MT ड्राइवर 70 पोस्ट हैं, इतनी ज्यादा। 4 स्केल है, 34 पंजाब की हैं और इसके लिए एज लिमिट भी 35 मैक्सिमम आपकी एज लिमिट हो सकती है, 18 to 35 और क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास, ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन पंजाब की 1, टोटल 1 है, मैट्रिक और 1 ईयर सिविल लैब में आपका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर का जो असिस्टेंट है 1 चाहिए पंजाब में, मिडिल क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बुक बाइंडर, बुक जो जिल्द करने वाला है, 1 चाहिए, प्राइमरी उसने पढ़ी हुई होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। कासिद भी प्राइमरी एजुकेशन है, पंजाब में सिर्फ 1 चाहिए। नायब कासिद 125 PPS 1 है, लेकिन पंजाब में 59 है, सिंध में 14, KPK में 13, फीमेल इसमें नहीं है और प्राइमरी क्वालिफिकेशन ओनली रिक्वायर्ड है। माली 6 वैकेंसीज हैं, पंजाब की 3 और प्राइमरी क्वालिफिकेशन है। चौकीदार 25 है और पंजाब की 13, प्राइमरी क्वालिफिकेशन इसके लिए भी है। सेंट्री वर्कर जो खाकरोब है 13 पोस्ट है, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। पंजाब की 8 पोस्ट है और सिंध की 2 है, रूरल और अर्बन की 1 है, KPK 2 और इसी तरीके से बाकी।
अनस्किल्ड लेबरर बलूचिस्तान की एक है, प्राइमरी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको बगौर सुने, वीडियो को नहीं करना आपने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को बगौर पढ़ना है और फिर आपने अप्लाई करना है। जरा सुने। कैंडिडेट्स विल अप्लाई ऑनलाइन ऑन अवर वेबसाइट mes.gov.pk, ये उनकी वेबसाइट है। यहां से आप जाके आप अप्लाई खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आगे है कि कैंडिडेट्स ऑफ BPS 3 to 15 विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग रिटन स्केल प्रैक्टिकल, यानी कि अगर कोई रिटन का रेलिवेंट है तो रिटन, अदरवाइज कोई प्रैक्टिकली अगर जिसमें रिक्वायर्ड है वर्क तो उसके लिए स्केल बेस्ड प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। इन सिटीज में पेशावर, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, खारियां, सरगोधा, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, बनुआकिल और कोयटा। तो जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग उन्होंने सेंटर बताना है कि कहाँ पे उन्होंने ये टेस्ट देना है। एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BS 4 to 15 सिविल ड्राइवर और MT के अलावा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये उनके लिए होगा, विल बी हेल्ड आउट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रेलिवेंट टू द पोस्ट। ठीक है, तो जो पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका रेलिवेंट नॉलेज, बाकी इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज में से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। सिविल ड्राइवर, MTD एंड असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर पोस्ट विल बी हैविंग स्किल प्रैक्टिकल, तो इनका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, वो गाड़ी चलाएंगे और जो कॉपियर वाला है वो कॉपी करना और मशीन को हैंडलिंग वगैरह जानता हो तो उसका टेस्ट होगा। पेपर चेकिंग विल बी कैरी आउट थ्रू ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन, इसमें कोई धोखा फ्रॉड नहीं है। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो सॉल्व करना है, स्पेशल पेपर होता है, फिर ये OMR मशीन होती है उसके अंदर उन्होंने डाल देना है, वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करेगा और जो ट्रू है उनका वो बता देगा कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, वहां से पास फेल हो जाएंगे। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू गेट देमसेल्फ वेल कन्वर्सेंट विद द प्रोसीजर, तो सारा उनको प्रोसीजर का पता होना चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 1 to 15 स्केल विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बिफोर फाइनल सिलेक्शन, तो फिर उसके बाद जो उनमें से पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा। जो BS 1 to 15 है उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाएगा और फिर उनका इंटरव्यू होगा। All above mentioned posts are for all Pakistan bases and selected candidates will have to serve anywhere in Pakistan and outside Pakistan as and when required by department, तो पाकिस्तान में कहीं भी उनको अपॉइंट किया जा सकता है, एज वेल एज अगर उनको फॉरेन कहीं भेजा मकसूद हो तो वो भी भेजा जा सकता है। नॉन मुस्लिम मस्ट प्रोवाइड देयर डिक्लेरेशन ऑन ओथ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो जो नॉन मुस्लिम है वो इंटरव्यू के दौरान हलफ देंगे कि वो गैर मुस्लिम हैं। Disabled quota is reserved for those who are registered with District Rehabilitation Organization or District Council of Health, तो जो अपने आप को डिसेबल्ड अगर वो हैं और उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया इन इदारों में लोकल जो हैं तो वो डिसेबल तस्वर नहीं होंगे, इसलिए पहले आप इसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। नहायत आसान है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपना जो आपके पास सर्टिफिकेट है डॉक्टर से लेकर तो वो आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको बन जाएगा कार्ड। Government servants include MES staff must apply through online job portal and forward their NOC through department showing their present service number, rank and place of duty। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो NOC अपने डिपार्टमेंट का देंगे और जॉब पोर्टल पे जाकर वहां पे अप्लाई करेंगे और अपना सारा बायोडाटा जो उनकी सर्विस का है वो भी लिखेंगे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट BS 1 and 2 आर exempted फ्रॉम डिपॉजिटिंग प्रोसेसिंग फीस, जो स्केल 1 और 2 है उसके लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी उन कैंडिडेट्स के लिए। हाउएवर एप्लीकेंट्स BS 13 to 15 विल डिपॉजिट ऑनलाइन जनरेटेड चालान फॉर्म फॉर अमाउंट गिवन एज अंडर। 3 से 15 स्केल के जो लोग हैं वो अस्करी बैंक, सिल्क बैंक, UBL और UBL ओमनी के जरिए अपनी फीस 28 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। BS यानी स्केल 3 से 10 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो 400 रुपए जमा कराएंगे और जो स्केल 11 से 15 तक है वो 500 रुपए जमा कराएंगे। बैंक ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर विल नॉट बी, अब जो है ये पोस्टल ऑर्डर या ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होते, चुनाचे आपने ये नहीं लगाने, ये नहीं वहां पे भेजने। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी गिवन एज अंडर। जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो बुद्धिस्ट हैं या बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं
गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उनको 3 साल की रियायत है। और जो सिंध के रूरल और बलूचिस्तान के रूरल एरियाज हैं वो 15 स्केल जो है उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से 3 साल का उनको रियायत मिलेगी एज में। रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान उनको 15 साल अगर उन्होंने किए है तो फिर उनको इतनी रिलैक्सेशन होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस, अगर किसी ने 2 साल लगातार सर्विस की है गवर्नमेंट में, वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 10 साल हो सकती है उनकी एज रिलैक्सेशन, या मैक्सिमम उनकी एज 55 तक अगर नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल पर्सन अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BS 15 एंड बिलो, अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो 10 साल उसको रियायत। अगर कोई बेवा है या कोई बेटा है या उसकी कोई बेटी है तो वो पहले सर्विस करते थे और पीछे उनके जो वर्षा हैं उनमें से उनके कोई बेटा हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, तो उनको 5 साल की रियायत होगी। उसके बाद एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड विद इफेक्ट ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीट, ठीक है, यानी 25 साल से उनकी एज काउंट होगी। अब आपने साथ क्या लगाना है, कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए अगर वो आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने हैं। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल, जो आपके तालीमी संदे हैं उनकी आपने अटेस्टेड कॉपीज ले जानी है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC एंड डोमिसाइल डूली वेरीफाइड फ्रॉम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसे आपने डोमिसाइल और CNSI कॉपी वेरीफाई करा के वो अटैच करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है, अटेस्टेड कॉपी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आर्मी से या किसी और जगह आप सर्विस करते रहे तो वहां से जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, अगर आपकी सर्विस पूरी हो चुकी है तो आप वो भी साथ लगाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो NOC अपने रेलिवेंट जो ऑफिस है वहां से लेकर वो भी साथ अटैच करना है। डिक्लेरेशन ऑन ओथ फ्रॉम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स डूली वेरीफाइड फ्रॉम मजिस्ट्रेट ग्रेड 1, जो नॉन मुस्लिम है वो मजिस्ट्रेट से अपने नॉन मुस्लिम होने का जो सबूत है वो वेरीफाई करा के साथ लगाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शोइंग नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हेल्थ, तो आप वहाँ से ये इशू कराएंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो लोकल गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, और वहाँ से लेकर उसको भी साथ अटैच करेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट, आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं या एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो आपने एक वैलिड मोबाइल नंबर जो चलता हो, बंद ना हो, वो आपने ज़रूर साथ देना है, क्योंकि जो आपका कॉल लेटर आएंगे, जो टेस्ट इंटरव्यू का लेटर आएंगे या और कोई कम्युनिकेशन होगी तो वो इसी फोन नंबर पे बताया जाएगा। बाकी आपको ये जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है mes.gov.pk, यहाँ से भी कम्युनिकेशन रखनी है आपने। तो एक वक्त में आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। अगर आपने कोई डाटा गलत लिखा उसमें अपने फॉर्म में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 25 फरवरी 2022। तो इस दौरान टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए आने जाने के लिए आपको कोई खर्चा दिया नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपने इस पूरे प्रोसीजर को समझ लिया होगा, आपने एक एक पोस्ट को समझ लिया होगा कि ये पोस्ट किसके लिए है। अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, इनमें से किसी भी पोस्ट की रेलिवेंट, और आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फौरन अप्लाई करें और कोशिश करें कि जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है वहां पे अप्लाई करें, क्योंकि जितनी पोस्ट कम होती है इतना कंपटीशन ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ज़रिए मैं आपको अपकमिंग जॉब्स और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताता रहता हूं। तो कमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।